मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दतिया से कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव में जीत दर्ज की है। न्यूज आवर से चर्चा के दौरान राजेंद्र भारती ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है वे शिवराज सिंह चौहान के लिए है, क्योंकि नरोत्तम सीएम बनना चाहते थे, इसलिए वे कह रहे हैं कि लौट के आएंगे। वहीं कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर कहा कि पार्टी के पास एक लंबा वक्त है, समीक्षा होगी। वहीं कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद कई नेताओं ने बीजेपी पर धांधली का आरोप भी लगाया है। आइए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ राजेंद्र भारती ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ है। सर, आज बैठक में बुलाई गई थी, क्या बैठक में निर्णय हुआ है? लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा हुई। तो जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है उस पे क्या निकला, क्या ईवीएम की गड़बड़ी निकली पूरे में, क्या बात इस संबंध में माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपको बता सकते हैं। तो आप बैठक में थे, बैठक में कुछ नो कमेंट्स। सर, दतिया की बात कर लेते हैं। गृह मंत्री को हरा के आए हैं, कितना कैसा माहौल था, कितना स्ट्रगल करना पड़ा हराने में? उनके प्रशासन से, उनके पैसे से हमको लड़ना पड़ा है। वो उसी के दम पर चुनाव लड़ रहे थे और मैं जनता की दम पर चुनाव लड़ रहा था। जनता ने मुझे मैंडेट दिया, उनको हरा दिया। वो कह रहे हैं कि समंदर का पानी और मैं फिर से लौट के आऊंगा, घर मत बनाना। तो अब बंगला उनका खाली होगा, क्योंकि अब वो विधायक और मंत्री रहे नहीं है। तो शायद यहाँ अपने मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं कह रहे थे कि मैं लौट के आऊंगा बंगले में। अब सीएम के हाउस जाने की तैयारी थी उनकी, तो उनके लिए शायद चैलेंज दे रहे हो वो। आपके लिए चैलेंज नहीं? हमारे लिए चैलेंज इसलिए नहीं है कि हम उनको चैलेंज करते हैं, वो मुझे कभी चैलेंज नहीं कर सकते। काम करने में दतिया में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत। विधायक उमंग सिंगार जी हमारे साथ हैं। सर, आज बैठक बुलाई थी, क्या निकल के आया? क्या ईवीएम में गड़बड़ी थी या कि जो हवा चली थी लाडली बहना की उसमें कांग्रेस आ रही? देखिए, लाडली बहना अगर होती तो 1.25 करोड़ में तो 30 लाख तो कांग्रेस के परिवार की भी लाडली बहना थी। तो लाडली बहना वाली बात नहीं, तो सिर्फ एक लाडली बहना का एक मुखटा था, उसके पीछे ईवीएम थी। जब बैलेट में आप जीत रहे हैं हर विधानसभा में, तो क्या है, तो ईवीएम में आप जीत रहे हैं, तो ईवीएम में कैसे जीत रहे हैं? दोनों परिणाम अलग अलग इतने नहीं हो सकते, ये आप भी समझते हैं। तो लोकतंत्र के साथ एक मजाक किया जा रहा है, मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके अपनी सरकारें बनाई जा रही है, ये एक जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। कोर्ट इसको, इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस कोर्ट जाएगी? स्वाभाविक रूप से कोर्ट भी, और वैसे भी आपकी जानकारी कई पिटीशंस है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कई चल रही है। अब माननीय न्यायालय को निर्णय करना है बात। थैंक यू। सर, दिग्विजय सिंह जी से आज हमने माफी भी मांगी है। देखिए, मैंने पहले भी कई बार चैनलों पे कहा है कि मेरे उनसे मतभेद थे, मनभेद नहीं था। तो जब मनभेद नहीं था तो ठीक है, मैंने माफी मांग ली। ईवीएम को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ हैं। सर, ईवीएम को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, इस बार जो चुनाव हम लोग लड़े थे, एक तरफ लहर थी पूरे प्रदेश में कि कमलनाथ जी सरकार बन रही है, और हमारे रतलाम ग्रामीण की बताएं तो हम हमारे हर बूथ पे हर कार्यकर्ता ये बोल रहे थे कि हम कांग्रेस चुनाव जीत रही है। लेकिन कहीं न कहीं ईवीएम में हर बूथ पे अप डाउन चलता रहा, और उसमें जो है ये जो भाजपा के जो कूटनीतिक रूप में इन्होंने जो सफलता हासिल की है, वो कहीं न कहीं ईवीएम उसके पीछे है। और मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूं ईवीएम को, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में या भारत में अगर ईवीएम चलती है तो इसका जो उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादक जो देश है अमेरिका, जापान, ये 65 सीटें जो कांग्रेस जीत गई, तो ईवीएम में गड़बड़ी होती तो पूरी हार थी। वो इस बार उसमें भी देखिए आप, उसमें भी कई सीटें ऐसी हैं जो हम लोग हजार वोट से, 1500 वोट से, 1200 वोट से, जबकि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। जो पहली बार ऐसा हो रहा कि जो इतने कम मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं। और जहां मार्जिन ज्यादा, बीजेपी की बात करें, बीजेपी जो जितना मार्जिन कहीं सीट नहीं जीत पा रही थी, वो भी बहुत ज्यादा मार्जिन से सीट जीत रही है। ये कहीं न कहीं ईवीएम का ही घोटाला है इसमें। निश्चित रूप से तो ईवीएम में कई सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों का कहना है कि ईवीएम के कारण ही कांग्रेस की हार हुई। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कृष्ण शर्मा, न्यूज और